मैं आज आपको दोहरा बीमा या पुनर्बीमा, आप लोग जानते होंगे कि दोहरा बीमा मतलब डबल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। पुनर्बीमा ये क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का बीमा एक से अधिक कराते हैं तो उन्हें दोहरा बीमा कहते हैं। माना उदाहरण बतौर, आपकी कार है, आपने कार का इंश्योरेंस इनसे एक से करा लिया और बाई से करा लिया। आपने तो इस दृष्टि से करवाया है कि भाई मेरी गाड़ी सुरक्षित रहे, और सुरक्षित तभी रहेगी जब आप एक निर्धारित किस्त दे के कंपनी को, बीमा कंपनी को, और बीमा करवाते हैं। तो इसे हम दोहरा कहते हैं। ये कह सकते हैं जब कोई बीमित व्यक्ति एक ही विषय वस्तु पर एक से अधिक बीमा करताओं से एक से अधिक बीमा पत्र क्रय करता है तो उसे दोहरा बीमा कहते हैं। दोहरा बीमा में बीमा पत्र की राशि का किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। इनकी राशि की विषय वस्तु के मूल्य से कोई दोगुना या अधिक हो सकती है। अब दोहरा बीमा सभी प्रकार के बीमा पर संभव है। देखिए, एक व्यक्ति अपने जीवन में बीमा पत्र का क्रय कर सकता है और एक निश्चित अवधि में व्यतीत होने पर बीमा पत्र की रकम बीमित व्यक्ति अथवा नियमित बीमा मिल सकती है। जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति बीमा के सिद्धांत की भांति अंशदान और का सिद्धांत या क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। अब अपन जो देख रहे हैं, इसमें मेन बात यह है कि बीमित व्यक्ति, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, 30,000 रुपये का माल या 30 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया। ऐसी परिस्थिति में चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे रामलाल हो, चाहे श्यामलाल हो, ऐसी परिस्थिति में राम चाहे तो 3 प्रकार की कंपनियों से क्षतिपूर्ति करवा सकता है। ये मान लिया जाए कि राम ब्लैक इंश्योरेंस कंपनी ने 30,000 क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लिया है, किंतु अंशदान के सिद्धांत के अनुसार क्षतिपूर्ति केवल इंश्योरेंस कंपनी का ही नहीं बल्कि तीनों कंपनियों के साथ में बीमा पत्र की राशि के अनुपात में उनसे करा सकते हैं। जैसे 50,000 का कराया, कोई 10,000 कराया, ये है। और बीमा कंपनी, अब इसकी जो थीम है, इसकी जो विशेषता है वो है कि एक ही विषय वस्तु या जीवन का एक से अधिक बार बीमा होता है। दोहरे बीमा में ऐसा बीमा उसे भिन्न भिन्न बीमाकर्ताओं से भी करवा सकते हैं। तीसरा है, सभी बीमा पत्रों में समान प्रकार की जोखिमें कवरेज की जाती हैं। और चौथा है, बीमित विषय वस्तु या जीवन बीमा की क्षति के लिए एक अवधि या समय निर्धारित होता है। देखिए बच्चों, आपको मैं बता दूं कि कोई सा भी बीमा हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे अग्नि बीमा हो, चाहे समुद्र बीमा हो, इनकी एक सीमा होती है, निर्धारित समय होता है। उस समय में अगर कोई घटना घट जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए बीमा कंपनी वचनबद्ध होती है, बशर्ते कि उसने उन नियमों का पूर्णतः पालन किया हो। कई बार क्या होता है कि कंपनी और बीमाधारी दोनों के बीच में, या एजेंट होते हैं या कमिश्नर खोर होते हैं, उनके बीच में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वह अपने स्वार्थवश कंपनी को हानि पहुंचाने की सोचते हैं कि भाई कंपनी तो बड़ी चीज़ है, और उनको निजी स्वार्थ बस वह अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार के घटनाएं घटती हैं। कई बार हमने सुना है और देखा भी है। मेरे क्या है कि इंश्योरेंस के बारे में लंबा अनुभव है। आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है
और आपने जो इन्वेस्टिगेटर आता है मौके पर, उसको आपने ज़्यादा पैसे दे दिए, 1000-2000 दे दिए, तो वह आपकी ज़्यादा क्लेम की राशि स्वीकृत कर देगा और आपको लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार की जब घटनाएं घटती हैं तो इसमें कंपनी को हानि होती है और भाईचारे को ना मानते हुए कंपनी को एक हानि पहुंचाने की दृष्टि से काम होता है। हमने कई बार सुना भी है कि ट्रक में आग लग गई। ट्रक में आग लगती नहीं, लगाई जाती है, क्योंकि कंपनी पूर्णतः उसका बीमा हुआ होता है। टायर जला दिए, नुकसान कर दिया। कई बार बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है कि कंपनी के जो होते हैं ऑफिसर्स बीमा कंपनी के, वो बीमा करते हैं। सपोज उदाहरण बतौर मैंने देखा कि यहाँ से अपोलो टायर के टायर लेकर चला दिल्ली से, बॉम्बे से, और उसको जयपुर आना है। रास्ते में ये क्या करते हैं कि कंपनी ने तो उसका टायरों का बीमा कर दिया और गाड़ी का बीमा कर दिया, ड्राइवर का बीमा ऑलरेडी होता ही है, तो पूरी सुरक्षित होती है। फिर भी वो क्या करते हैं, रास्ते में नए माल को उतार देते हैं और पुराना टायर भर के किसी सुनसान जगह पर पेट्रोल छिड़क के या डीजल छिड़क के आग लगा देते हैं। उससे गाड़ी का नाश तो होता ही है, क्योंकि उसने उस टायर में जो इतने करोड़ों रुपए का फ़ायदा उठा लिया, गाड़ी का बीमा उसका क्लेम उठा लिया। तो ये एक मैं कहूँ कि ये बीमा कंपनी को इस तरह की घटनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो बीमा कंपनी अपने जो लक्ष्य है, ये तो एक सबके लिए सब एक के लिए वाला सिद्धांत पर लागू होता है, क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं, मगर कुछ शातिर लोग जो है इस तरह की घटनाएं उठा लेते हैं और उससे हमको नुकसान होता है। अब नेक्स्ट जो है, जीवन बीमा की दिशा में सभी बीमा पत्रों का संपूर्ण धनराशि उसके नामांकित व्यक्ति को प्राप्त करने का अधिकार है, जबकि क्षति पूर्ति बीमा अनुबंध में केवल वास्तविक क्षति की राशि बीमा पत्र के अधीन प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से ये है। अब मैं अभी इसको फिर है पुनर्बीमा। जब कोई बीमा करता अपनी जोखिम उठाने की क्षमता से अधिक बीमा करा लेता है तो उसे जोखिम कम करना चाहिए। ऐसी स्थिति में पुनर्बीमा करवा सकता है। पुनर्बीमा दो प्रकार के माध्यम से होता है। परिणाम स्वरूप एक बीमाकर्ता की आर्थिक जोखिम दूसरा बीमाकर्ता पर हस्तांतरित कर दी जाती है। यह अधिक स्पष्ट रूप से कुछ विद्वानों ने निम्न परिभाषा दी है। किसी बीमा कंपनी द्वारा अपनी जोखिम के कुछ भाग को दूसरी कंपनी को हस्तांतरण करना पुनर्बीमा कहलाता है। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे ने पुनर्बीमा वह व्यवसाय है जिसमें बीमाकर्ता अपने जिसने बीमा कर लिया है उसकी कुछ जोखिम को दूसरे बीमाकर्ता को हस्तांतरण करता है ताकि उसकी जोखिम कम हो। प्रोफेसर शर्मा R.S. शर्मा के अनुसार जब कोई बीमाकर्ता बीमित के संबंध में जोखिमों के भाग को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण करता है तो उन्हें पुनर्बीमा कहते हैं। इस पर आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो है बीमा की पुनर्बीमा की विशेषता और उसके लाभ हानि के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।